बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम फिजिक्स न्यू बुक जिसका क्लास 9 जिसका चैप्टर नंबर जो है वो हम लोग 4 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर है और चैप्टर का नेम है जी टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हमने टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पर बात करनी है, तो उसके लिए देखें पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोर्स से रिलेटेड। फोर्स क्या है भाई, ये हमने डिटेल से पिछले चैप्टर्स में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या है? फोर्स जो है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस पर आप बात हम कर चुके हैं पहले कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं। एक तो ये बात, किसी ना किसी खास डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है। अब हमारी जितनी भी देखें बॉडीज हैं, हम किसी बॉडी को फोर्स की मदद से एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको स्पीड में तेजी से मूव करने के लिए इसको एक्सेलरेट भी कर सकता हूं। अगर कोई बॉडी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है तो मैं इसको डी एक्सेलरेट भी कर सकता हूं। तो ये फोर्स के सारे इफेक्ट्स, मतलब फोर्स से रिलेटेड हमने इसमें देखना है। अब फोर्स जो है एक और चीज, ये तो भी हमने एक्सेलरेट किया या मैंने कहा डिसेलरेट कर सकता हूं। इसी तरह से फोर्स की मदद से हम चीजों को रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, कोई भी चीज है, ये देखिए मैं इसको भी घुमा रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। तो बात यह है कि फोर्स जो है इस चैप्टर में बेसिकली हमने फोर्स का कनेक्शन होगा रोटेशन के साथ, कि इफेक्ट देखने हमने फोर्स के, फोर्स किसी बॉडी को, किसी चीज को कैसे रोटेट करती है, कैसे घुमाती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उस हवाले से हमने इसमें बात करनी है। तो उसके लिए फोर्सेस की कुछ टाइप्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फोर्सेस जो हैं, सपोज मेरे पास ये फोर्सेस हैं, ये देखें, ये मैंने दो फोर्सेस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अब ये दोनों फोर्सेस अगर आप देखें तो क्या है, वो दोनों दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर मैंने ये दो फोर्सेस ड्रॉ की हैं, ठीक है जी, ये देखें, ये भी क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर मैं इस तरह से दो फोर्सेस ड्रॉ करता हूं, ये भी क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं। तो भाई पैरेलल फोर्सेस कब होती हैं भाई? जो कि पैरेलल एक्ट कर रही होती हैं। मतलब दो फोर्सेस अगर पैरेलल होंगी, पैरेलल एक्ट कर रही हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस की क्या डेफिनेशन हुई कि ऑल दोज फोर्सेस which act parallel to each other are called parallel forces। अब पैरेलल फोर्सेस की बेटा जहां तक हम बात करें तो पैरेलल फोर्सेस की आगे फिर टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं पैरेलल फोर्सेस की। हम वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। देखिए दो टाइप्स होती हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस जी। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगी कि अगर फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। जैसे अभी मैंने ये दो फोर्सेस बनाई, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल तो ये हैं लेकिन डायरेक्शन भी सेम है। अगर मैं एक फोर्स ये और इसकी डायरेक्शन ये बनाता हूं तो अब क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो भाई जिन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होगी, और अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, अपोजिट होगी, होंगी पैरेलल लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, तो वो फोर्सेस हमारी कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये दो तरह की फोर्सेस हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई भाई लाइक पैरेलल फोर्सेस की, भाई इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है जी, जैसे ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसी तरह से अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या है कि भाई अब उनकी डायरेक्शन जो है नॉट सेम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक की नीचे की तरफ है, या मैं एक ये फोर्स और एक ये, ठीक है, एक की राइट साइड पर है, दूसरी की लेफ्ट साइड पर है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है पैरेलल।
पैरेलल फोर्सेस यकीनन होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, सादा लफ्जों में सेम नहीं होगी, तो फिर वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। तो यहां पर हम लोग जो है इसको थोड़ा सा साथ रीड भी कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। आपका पेज नंबर 81 है कि द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये डेफिनेशन निशान लगा लें आप बुक पर, देन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड इफ द डायरेक्शन आर अपोजिट टू वन अनदर, तो आप इसको इस तरह से लिखने की बजाय बकायदा लिखेंगे इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या लिखेंगे? इफ द पैरेलल फोर्सेस आर, मैं लिख देता हूं, बुक पे नहीं लिखी हुई प्रॉपर डेफिनेशन, आप लिखेंगे इफ द पैरेलल फोर्सेस आर, इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन opposite direction, these forces are called unlike parallel forces, understand? तो ये बेस की डेफिनेशन, अगर बुक पर आपको प्रॉपर ये नहीं मिलती तो आप खुद इसको लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ 3 फोर्सेज हैं, मतलब बुक पर जो बनाई गई हैं, एक F1, F1 से नाम दिया गया, F2, मतलब इस तरह से फिगर बना के छोटी सी एक फिगर बनाई हुई है, उस पर उन्होंने 3 फोर्सेज एक्ट करवाई हुई हैं। तो ये भी जरा समझ लें आपने, चूंकि आर्टिकल को बुक से रेडी करना होता है। एक F1 दी गई है, एक F2 है, ठीक है। इसी तरह से एक फोर्स जो है वो F3 दी गई है, कुछ इस तरह से। मैंने आपको दूसरी तरह समझाया, उन्होंने जरा इस तरह से। अब देखिए, इस पार्टिकल 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है तो पैरेलल, तीनों पैरेलल है, लेकिन इन दो फोर्सेस F1, F2 जो क्या है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल होंगी। इसी तरह से F1 और F3 या F2 एंड F3 ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के लिए, ये क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट है। ठीक है, यही बुक पर थोड़ा सा समझाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की जो एडिशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। नया नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस के वाले से अगर मैं बात करूं तो भाई आपने इस हवाले से शुरू वाले जो आपके चैप्टर्स हैं, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है कि आप क्या यूज करते हैं, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से आप हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, जिसकी मदद से आप फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है हेड टू टेल रूल। तो एक यहां पर इसके लिए एग्जांपल दी गई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे यहां से रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जो है वो कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस करता हूं। 4.1 आपको बेहतर समझ आ जाएगी इस आर्टिकल की। इसमें हमें 3 फोर्सेस गिवन है, F1, F2, F3। तो मैं साथ साथ लिखता जाता हूं, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। F1 जो फोर्स है वो दी गई है 200 न्यूटन, और साथ उसकी डायरेक्शन भी दी गई है भाई 200 न्यूटन है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो एंगल के साथ दी गई है, यानी वो किस एंगल पर एक्ट कर रही है, 30 डिग्री एंगल, यानी इसका एंगल थीटा जो है F1 का थीटा 1 कर देते हैं, वो कितना है 30 डिग्री। उसके बाद F2 फोर्स है वो कितनी गिवन है 300 न्यूटन है, और थीटा जो है यानी इसका डायरेक्शन जो है वो क्या दी गई है 45 डिग्री। इसी तरह से F3 फोर्स है वो हमें गिवन है, वो कितनी है, वो हमारे पास है 100 न्यूटन, और थीटा 3 उसकी वैल्यू क्या है जी 60 डिग्री है। ठीक है, और इन सब के साथ लिखा हुआ है विद एक्स एक्सिस, यानी सबको आपने विद एक्स एक्सिस ये एंगल बनाने हैं आपने, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये भी ये भी ये भी। यहां तक समझ आ गई। अब करना क्या होता है, हम जब भी हेड टू टेल रूल की मदद से करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे वेक्टर्स का हमने कंसेप्ट है, वो फोर्सेस जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ही कंसीडर होंगी। हमने वेक्टर्स के लिए बोला था कि जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर जो होता है उसका जो हेड होता है, तो उसको आप सेकंड वेक्टर की किसके साथ अटैच करते हैं, टेल के साथ। अगर एक और वेक्टर है हमारे पास, हम उसकी भी क्या करते हैं प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है, उसकी टेल, और इसी तरह से लास्ट जो वेक्टर हमारे पास हासिल होता है, टोटल 3 वेक्टर है सपोज, जैसे यहां पर है, तो लास्ट जो वेक्टर होता है उसका हेड लास्ट वाले वेक्टर के साथ और टेल फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ अटैच की जाती है। इस मेथड को हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। हमने यही अप्लाई करना है, इसी की मदद से हमने यहां पर इन फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट फोर्स जो है
वो फाइंड आउट करनी है। तो भाई सबसे पहले क्या काम करना होता है, अगर ग्राफिकल वे से करने जाती हैं तो आप तो 200, 300, 100 न्यूटन को ड्रॉ ही नहीं कर सकते, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्केल चाहिए। पहले आप सूटेबल स्केल बनाएंगे इसके लिए जी। सूटेबल स्केल में आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करने के लिए इनका कोई ना कोई स्केल चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्केल चूज कर लेता हूँ कि सपोज 100, 200, 300, मैं कहता हूँ जी 100 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के। मैंने चूंकि इसको ड्रॉ करके आपको दिखाना है, तो 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर 200 न्यूटन हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से अगर मेरे पास एक 250 था, अच्छा मैं जरा देख लूं पहले, एक 200 था, 300 था और तीसरा 250 न्यूटन था। सॉरी बेटा, ये हमारा जो है वो 250 न्यूटन दिया गया है, गलती से 100 लिखा गया था। अच्छा देखें, ये हो गया 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, 200 न्यूटन 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर 300 न्यूटन है तो 300 न्यूटन को आप क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसी तरह से 250 किसके इक्वल होगा, 250 न्यूटन जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब इसको हमने ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से कि जब फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने ड्रॉ करना है और वो है 30 डिग्री एंगल के साथ। मतलब पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है बना लें। यहाँ पर ये देखें, सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है समझाने के लिए, बाकी चीजें जब आप लोग प्रोटेक्टर वगैरह रख के करेंगे तो वो भी आप उससे, लेकिन अभी आपको एग्जाम्पलरी समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखें पहली फोर्स जो है वो कितनी है, वो हमने कितनी लेनी है, वो है हमारे पास 200 न्यूटन और 30 डिग्री एंगल पर है। हमने काम क्या करना होता है, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना होता है। प्रोटेक्टर तो समझते हैं जिसको डी बोलते हैं ज्योमेट्री के अंदर। प्रोटेक्टर की मदद से हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने 30 डिग्री का एंगल चेक करना होता है प्रोटेक्टर पर, वो कहां पर है। सपोज यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री के एंगल पर ये जो लाइन है हमने कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, पहले वाली 200 न्यूटन मतलब 2 सेंटीमीटर। तो फिर आपने ये जो डॉट है ये लाइन खींच के, मतलब पहले आपने ये लाइन खींच लेनी है। इस लाइन को फिर आपने या तो स्केल की मदद से या कंपस जो है वो 2 सेंटीमीटर ओपन करनी है स्केल के ऊपर। ओपन करके आपने इस तरह से कट कर लेना जहां पर 2 सेंटीमीटर, सपोज यहां पर 2 सेंटीमीटर आता है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 30 डिग्री। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, सेकंड हमारे पास है 300 न्यूटन, एंगल कितना है 45 डिग्री। कैसे ड्रॉ करना है, पहले आपने डॉटेड एक्स एक्सिस के इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है, डॉटेड जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल इसके अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां पर फिर प्रोटेक्टर को रखना है, यहां प्रोटेक्टर को रख के 45 डिग्री, सपोज 45 का डिग्री का एंगल यहां पर आता है सपोज। अब आपने यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 45 डिग्री पर, ठीक है। उसी तरह से जैसे पहले की, तो कितनी कट करनी है, 3 सेंटीमीटर। तो भाई कंपास की मदद से उसको पहले आपने 3 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर रख के उसको ओपन कर लेना है और 3 सेंटीमीटर आपने ये कंपास रख के इसको कट कर लेना है। ये हो गया जी 3 सेंटीमीटर। यहां पर हमने लिखा 3 सेंटीमीटर, पहले हमारी कितनी थी 2 सेंटीमीटर, ये हमने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी, ये साथ एरो सा लगाना है। जहां पर 3 सेंटीमीटर है वहां पर आपने यहां भी एरो लगा देना है कि फर्स्ट आपका वेक्टर था, ठीक है, पहली फोर्स थी उसका ये हेड, और सेकंड वाले की टेल जो है वो सेकंड वाले की टेल फर्स्ट वाले के हेड के साथ अटैच होनी चाहिए। अब ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री का एंगल हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाया। यहां तक हमारी जो है वो मैंने आगे से इसको इरेज कर दिया क्योंकि यहां तक हमें चाहिए था, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है 250 न्यूटन मतलब 2.5 और एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपने यहां पर भी वही काम करना है, यहां से एक डॉटेड लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इस तरह से पहले आपने खींचनी है, सीधी लाइन डॉटेड ऐसे, ठीक है। अब यहां पर भी आपने फिर से प्रोटेक्टर रखना है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है आपने, इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर रख के तो 60 डिग्री का एंगल देखना है कि 60 डिग्री का एंगल, सपोज 60 डिग्री का एंगल यहां पर आता है तो आपने यहां पर 60 डिग्री के एंगल पर जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। और कितना इसको कट करना है, 250 के मुताबिक 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसी तरह से कंपास को फिर से 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, कंपास पर रख के 2.5 सेंटीमीटर आपने यहां कंपास को रखें और इसको 2.5 सेंटीमीटर कट कर लेना है। सपोज ये 2.5 है तो ये हमारे पास हो गया 2.5 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये हमने तीनों वेक्टर जो हैं उनको हमने ड्रॉ कर लिया है। अब करना क्या है, लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा कि जो लास्ट वेक्टर का हेड है उसके साथ आपने क्या करना है, यहां से रिजल्टेंट वेक्टर की लाइन स्केल की मदद से आपने ड्रॉ करनी है जो इसके साथ फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ आपने इसको मिला देना है।
अब इसको आपने मेजर कर लेना है इस सारी लाइन को कि ये यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है वो स्केल की मदद से या कंपास को रखकर दो नोकों पर कंपास को आप स्केल के ऊपर रखकर दोनों तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे स्केल रख लें चाहे कंपास यहां रख के इसको देखेंगे कितना, फिर कंपास को स्केल पर उसको आप रीड आउट कर लें कितना है। तो बुक पर जो इसकी दी गई है वो मैं लिख रहा हूं, वही आप करेंगे तो इतनी आएगी 7.1 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू जो है इस एग्जांपल के मुताबिक आएगी। लेकिन 7.1 सेंटीमीटर जो है हमारे पास तो फोर्सेस जो है वो सेंटीमीटर में तो नहीं थी। हम इसको जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो फिर किसके इक्वल होगी, रिजल्टेंट फोर्स हमने बकायदा तौर पर यहां लिखनी है वो किसके इक्वल होगी कि हम ये जो 7.1 सेंटीमीटर है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने खुद ही स्केल चूज किया था 100 न्यूटन इक्वल टू, ये देखें 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर 100 न्यूटन के साथ यानी 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 710 न्यूटन। ये जो 710 न्यूटन है ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास फाइंड आउट होगी। अब सिर्फ एंगल रह गया, तो एंगल के लिए कोई इश्यू नहीं है, आपने यहां पर प्रोटेक्टर रखना है बिल्कुल वैसे जैसे शुरू में मैंने बताया। इस एंगल को आपने रीड आउट कर लेना है प्रोटेक्टर की मदद से, ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आप रीड आउट करेंगे तो ये 43 डिग्री का एंगल होगा। तो यानी आपका जो 710 न्यूटन है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यानी 43 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपने इसके साथ लिखना है। ये आपके रिजल्टेंट फोर्स की जो है वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट होगी। ये बेटा आज के लिए था, इसको आपने जो है अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करते बेटा तब तक बातें चीजें क्लियर नहीं होती। हमने आज जो है फोर्सेस से रिलेटेड लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उससे पहले पैरेलल फोर्सेस को, फिर फोर्सेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, और ये था एडिशन ऑफ फोर्सेस कैसे, बिल्कुल जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इसको बकायदा तौर पर एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस मेथड से आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, और इसको अपने हाथों से करेंगे तो यकीनन आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।